एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सैभं गुरु प्रसाद। हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु कृपा जय नरको कीने तेह ए जुगत पछाने। नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पाने संग पाने। जीवन का लक्ष्य है गोबिंद विच लीन हो जाना। सारी मखलूक का इको ही भविष्य है परमात्मा हो जाना, गोबिंद नूं प्राप्त कर लेना। भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। एक अवसर है, एक मौका मिले है मनुख नूं परमात्मा होण दा। ठीक है, परिवार मिल गया चंगा एक पड़ाव है। कारोबार मिल गया बहुत वधिया रस्ते का एक पड़ाव है। रहन नूं सुंदर मकान मिल गया एक रस्ते का पड़ाव है। जितने चिर तक परमात्मा नहीं मिलया घर नहीं मिलेगा, ठिकाना नहीं मिलेगा। गुरबाणी आवाज मार दिए मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। गोबिंद दा मिलाप दरअसल मन नूं हुंदा है। तन दी अपनी यात्रा है, मन दी अपनी यात्रा है। धार्मिक साधना मन दी साधना। जो कर्म असी करते हैं अगर उस विच मन शामिल नहीं, वो कर्म मन का हिस्सा नहीं बनता, ਉਹਦੇ संस्कार नहीं बनते। इसनूं मैं इस तरह बयान करा, उन्नी पापी आखण ना है कि कहना मात्र गल नहीं है कि पुन्नी है पापी है। कर कर करना लिख ले जाओ। जो असी करते हैं लिखिया जाता है, सिर्फ लिखिया ही नहीं जाता, वो लिखिया होया नाल जाता। कर कर करना लिख ले जाओ। कीता होया लिखिया जाता केड़ा जिस कर्म विच मन शामिल है। पाठ कर रहे हो मन शामिल नहीं, ये नहीं लिखिया जाएगा। गुरुद्वारे बैठे हो इत्थे मन नहीं बैठिया, ये नहीं लिखिया जाएगा। कर कर करना लिख ले जा, लिखिया भी मन दे च जांदा है, उसे वक्त लिखिया जाता है। कि कोई अलग चित्र गुप्त नहीं बैठा पोथा लैके ते जीवां दे कर्म लिख रहा हो। 6 अरब दे करीब मनुख ने कर्म ते हर वक्त चल रहे, उसे वक्त लिखिया जाता है। चित्रगुप्त प्रभु ने सब दे अंदर बिठा दिता है। कर कर करना लिख ले जाओ। इसनूं मैं जरा ऐसा भी अर्ज करा, जद भी कोई मनुख बुरा कर्म करता है
उस विच मन शामिल होंदा है पूरा। पता है क्यों? खतरा है, समाज का खतरा है, कानून का खतरा है। अगर वो बुरा कर्म समाज देखता है तो समाज की नजरों तो गिरता है। अगर वो बुरा कानून देखता है तो मनुख पकड़ते चाहता है, हथकड़ियां ने, जेलां ने। बुरे कर्म दे च मन पूरा होंदा है, उहदे संस्कार बनते हैं, लिखिया जाता है। शुभ कर्म दे च मन पूरा नहीं होता, नहीं होता। इस वास्ते शुभ कर्म अंदर लिखिया ही नहीं जाता, मन पूरा नहीं होता। जिस विच मन पूरा नहीं, उहदे संस्कार नहीं बनते, वो नहीं लिखिया जाता। कर कर करना लिख ले जाओ। एक होर भी अर्ज करा, खतरे तो बिना मन एकाग्र होंदा ही नहीं होंदा। भजन करने अगे की खतरा है? ना समाज का खतरा, ना कानून का खतरा। पर मैं एक दूसरा पहलू भी थोड़े सामने बयान करना है। खतरे तो बिना मन एकाग्र नहीं होता। चलो एक दो तीन मैं आम उदाहरण दे दिया। जैसे मनुख साइकिल चलाना सीखता है, बड़ी सावधानी है, बड़ी एकाग्रता है। जे ना सावधानी हुई, ना एकाग्रता हुई, लत्तां बावां तुड़ा बैठेगा, गिरेगा, खतरा है, हाथ पैर टूट सकते हैं। नवा नवा स्कूटर चलाना सीख रहे है, मन पूरा है, इनू पता है थोड़ी जी भी गलती हुई तो गिरांगे, सिर मत्था टुटेगा, जिंदगी का भी खतरा है। तो खतरे करके मन एकाग्र है, खतरे करके मन जुड़े हुए है, खतरे करके सावधानी पूरी बनी हुई है। नवी नवी बंदा कार चलाना सीखता है, मनोचिंतक भी कहते हैं पूरी सावधानी होती है, पूरी एकाग्रता होती है, मन पूरा होता है। उन्होंने पता है सावधानी नहीं, मन की एकाग्रता नहीं, एक्सीडेंट हो जाना है, कार ते सत्यानाश होएगी, मेरी जिंदगी का भी खतरा है। जिथे खतरा होवे मन सावधान हो जाता है, जिथे खतरा होवे मन एकाग्र हो जाता है। सतगुरु कहते ने प्रभ की उस्तत करो संत में, सावधान पूरी सावधानी ते एकाग्रता। खतरे तो बिना एकाग्रता नहीं होती, खतरे तो बिना सावधानी नहीं होती। कार चलाना सीख रहे, खतरा है, पूरी सावधानी है, पूरी एकाग्रता है। पर जिस दिन चलाना आ गया है और चलाना स्वभाव बन गया, हुण ते टेप रिकॉर्डर खोले होया, गीत सुनता होया जा रहा है या गुरबाणी सुनता जा रहा है, नाल बैठे साथी नाल ठट्ठा मस्करी करता होया भी चला रहे। सावधानी हट गई, एकाग्रता हट गई, क्यों? हुण चलाना आ गया, स्वभाव दे आ गया, अनुभव दे आ गया, सावधानी हट गई, एकाग्रता हट गई। नवा सिखड़ मनुख जितनी सावधानी नाल कार चलांदा है, जो सिख चुके है, जिहदे अनुभव दे गल आ गई है, कोई सावधानी नहीं रहती, कोई एकाग्रता नहीं रहती। नवा सीखण वाला मनुख जितनी सावधानी नाल स्कूटर चलांदा है, इसका मैनू भी बहुत है। अज तो 30 साल 25 साल पहले मैं भी चलाना सीखिया सी, थोड़ा जिहा चला के ही गिरिया सी, उदों ही कसम चुक लई नहीं चलना, बड़ा बुरी तरह गिर गया। नवा नवा चलाण वाला एकाग्रता पूरी होती है, सावधानी पूरी होती है, चलाना आ गया, गई सावधानी, गई एकाग्रता। महाराज कहते वाहिगुरु वाहिगुरु जपना, कीर्तन सुनना,
पाठ करना है पूरी सावधानी ते एकाग्रता, वरना ये पाठ ये कथा कीर्तन तेरे मन विच नहीं लिखिया जाएगा। प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चेत। पूरी सावधानी पूरी एकाग्रता। ते हुण मैं फिर अर्ज करा, खतरे तो बिना मन एकाग्र नहीं आउंदा, खतरे तो बिना मन सावधान नहीं आउंदा। तो फिर तार्किक ऐसा कह सकता है, जब नाम जपीए तो कोई खतरा खड़ा कर देइए, खतरा पैदा करिए। जब कीर्तन सुनिए तो कोई खतरा नाल ले आइए। सत्संग विच बैठिए तो कोई खतरा नाल लेके आइए। बिना खतरे तो कहोगे एकाग्रता नहीं, सावधानी नहीं। वाहिगुरु वाहिगुरु जपना है, बाणी पढ़नी है, जपनी है। थोड़ा ये भी अर्ज करा, बाणी जपना सिमरन है, वाहिगुरु जपना सिमरन है, कीर्तन सुनना सिमरन है। सिमरन का मतलब याद, चेते करना, याद करना, सिमरन करना, गल एक ही है। आम बड़ा भारी भरम बुलेखा है। जाके हिये प्रगट प्रभ होआ, अंदन कीर्तन रसन रमावरी। जिन्हों थोड़ी जिहा भी समझ पै जाती है, वो करते दी कीर्ति करन लग पैंदा है। वो कीर्ति करना ही उसका सिमरन है। चाहे वो सुखमनी साहब जप रहा है, चाहे जपजी साहब जप रहा है, चाहे वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा है, ये कीर्ति हो रही है, कीर्तन हो रहा है, ये उसका स्वभाव बन जाता है। तो मैं अर्ज करा, खतरे तो बिना सावधानी नहीं, खतरे तो बिना एकाग्रता नहीं। जिवें हुण आपां बैठे हैं ते आखी हुण कथा सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, सिमरन है ते एकाग्रता सावधानी खतरे तो बिना होंदी नहीं। इसका मतलब सावधानी नहीं होगी। फिर वाहिगुरु वाहिगुरु जपदे होया असी सावधान नहीं होवांगे, एकाग्र नहीं होवांगे। जे एकाग्र नहीं, सावधानी नहीं, कीता होया कर्म लिखिया नहीं जाता। पुण्य पापी आखण ना है, ये कहण मात्र गल नहीं है भी रोज गुरुद्वारे आ रहे हैं पुण्य है, पुनीत है। ये रोज जुआ खेडदा है पापी है, ये कहण मात्र गल नहीं है। कर कर करना लिख ले जा, जो मनुख करदा है उस वक्त अंदर लिखिया जाता है संस्कार। संस्कारां दे संग्रह करके पक्का सुभाव बन जाता है। फिर सुभाव नूं बदलना औखा है। जैसे अज पहली दफा किसी ने शराब पीती है, कर्म, और सारे धार्मिक महापुरुषों ने नशे नूं हराम आख्या, गुनाह आख्या, जबकि नाम जपण वास्ते, प्रभु की होंद प्राप्त करने वास्ते, गोविंदा रूप बनने वास्ते पूरा सावधान ते सुचेत होना चाहिए। ते नशा ते अचेत करता, शराब ते अचेत करती। पहली दफा जब कोई पींदा है उहदे संस्कार बनते हैं। फिर दूजी दफा पी, फिर पींदा रहा, सुभाव बन गया। हुण सुभाव बन गया, ये नहीं बदलेगा। कर्म बदलिया जा सकता है। पहली दफा पीती है छुड़ाई जा सकती, कर्म है। दूजी दफा पीती है सिर्फ संस्कार ने, सिर्फ कर्म है, बदलिया जा सकता है, समझाया जा सकता है। पींदियां 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 संस्कार बन के जब स्वभाव बन गया और नहीं छुड़ाई जा सकती। और मुश्किल है। पहली दफा बेईमानी की है, हटाई जा सकती है। इन्हों बेईमानी तो रोकया जा सकता है। अजे मामूली जिहा संस्कार बने ने, बार बार बेईमानी करता रहा और संस्कारां दा संग्रह बन के स्वभाव बन गया। हुण बेईमान करना इहदा सुभाव है, नहीं बदलिया जा सकता, नहीं बदलिया जा सकता। चोरी जिन्हां दा सुभाव बन जाता है,
कतल करना जिन्हां दा सुभाव बन जाता है, नहीं बदलिया जा सकता, उन्होंने कोई अफसोस भी नहीं आता, खुश आते ने। जिस दिन जेब कतरा किसी की जेब कट्टण दे सफल हो जाता है, अपने दोस्तों दे च लड्डू बनता है, अज चंगी जेब कट्टी, अज चंगा माल हथ आया, वो कोई अफसोस तो नहीं करता। एक डकैत जब डाका डालने दे सफल हो जाता है, फिर दूजे दिन नचते ने, टपते ने, खुशियां मनाते हैं, कोई अफसोस तो नहीं करता। कारण डाका डालना सुभाव बन गया, जेब कटना सुभाव बन गया, झूठ बोलना सुभाव बन गया, बेईमानी करना सुभाव बन गया, नहीं बदलिया जा सकता। सारी जिंदगी इसकी बेईमानी च लंघेगी, झूठ दे च लंघेगी, नशे दे च लंघेगी। इस वास्ते कहते हैं बुरे कर्म नो सुभाव न बनन देना, शुभ कर्म नो सुभाव बनन देना। जीवन भर शुभ कर्म ते सुभाव नहीं बनता, बुरा कर्म ही सुभाव बनता है। क्यों? बुरे कर्म विच खतरा है, सावधानी पूरी वरतनी पैंदी है, एकाग्रता पूरी वरतनी पैंदी है। समाज की पकड़ दे चा सकता है, कानून की पकड़ दे चा सकता है, हर वक्त खतरा बने हुआ है। तो बुरे कर्म दे च मनुख सावधान होता है, एकाग्र होता है, सत्संग दे सावधान नहीं होता, बाणी दे पाठ दे कोई सावधान नहीं होता, संस्कार भी नहीं बनते। 18-18 घंटे पाठ करने वाले पाठियां दे हृदय भी मैं देखे ने, गुरबाणी के अंदर संस्कार नहीं बने, नहीं लिखा गया, पढ़ते ते गए ने, हृदय च नहीं लिखा गया। कर कर करना लिख ले जाओ, जिस कर्म दे च मन पूरा नहीं, जिस कर्म दे च एकाग्रता नहीं, वो अंदर नहीं लिखा जाता। ते हुण तुसीं आखोगे खतरे तो बिना सावधानी नहीं आउंदी, खतरे तो बिना एकाग्रता नहीं आउंदी। इसदा मतलब बाणी दे साडे संस्कार बननगे ही नहीं, सिमरन अंदर नहीं लिखा जाएगा, ये शुभ कर्म अंदर नहीं लिखे जाएंगे, क्योंकि खतरा जो नहीं है, तो खतरे तो बिना मन एकाग्र नहीं है। जिस कर्म दे च मन नहीं है वो नहीं लिखा जाता, जिस कर्म दे मन नहीं है वो संस्कार नहीं बन गए। होर भी मैं अर्ज करदा, एक मनुख झूठ बोल रहा है पर उस विच उसका मन नहीं है, सावधानी एकाग्रता भी नहीं है, वो भी संस्कार नहीं बननगे। महाराज कहते जे बाहरों भुल चुक बोल दे, भे खरे हर बाण, ये खोटे नहीं ने, खरे ने। झूठ बोल गया, इस विच इसदा मन नहीं सी, इहदे च इसदी एकाग्रता भी नहीं सी, इहदे च इसदी सावधानी भी नहीं सी, हो गया, निकल गया। ये झूठ बोले होया नहीं लिखा जाएगा। या मैनू इस तरह कहन देना, कोई भी बुरा कर्म जिस विच मन नहीं है, सावधानी नहीं है, एकाग्रता नहीं है, नहीं लिखा जाएगा। वो काबिले माफ है परमात्मा की दरगाह विच, परमात्मा माफ करता है, नहीं लिखा जाता। वो लिखा जाए तो परमात्मा पढ़े हो तो लिखा ही नहीं जाता। कर कर करना लिख ले जाओ, जिस कर्म विच मन नहीं आउंदा नहीं लिखा जाता। जिस कर्म विच मन नहीं आउंदा संस्कार नहीं बनते, जिस कर्म विच मन नहीं आउंदा संस्कारां दा संग्रह स्वभाव नहीं बनता। लेकिन हुण मैं फिर दोहरावां, अक्सर अमूमन बहु गिणती दे बुरे कर्म दे च मन होंदा है, सावधानी होंदी है, एकाग्रता होंदी है, खतरा है, खतरा है। कि हुण नाम जपण दे ते कोई खतरा है नहीं, बाणी जपण दे ते कोई खतरा है नहीं, सत्संग दे च बैठण दे ते खतरा है नहीं, तो तर्कशील मनुख कह सकदा है असीं फिर कदी सावधान नहीं होवांगे, एकाग्र नहीं होवांगे। क्योंकि सतगुरु कहते हैं प्रभ की उस्तत जब जपजी जपन लगा, सुखमनी जपन लगा, वाहिगुरु वाहिगुरु जपन लगा, प्रभ की उस्तत करो संत में
सावधान एकाग्र चे, पूरी सावधान, पूरी एकाग्रता। तो खतरा तो है नहीं, सावधानी कितों, एकाग्रता कितों। पर गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते खतरा है, उस खतरे नूं चेते कर। किहड़ा खतरा है? मेरे बात जिस ढंग नाल बयान करते हैं, ध्यान नाल सुनना। काल ब्याल ज्यो परो डोले, मुख पसारे में। तेरे सिर दे उत्ते काल दा सप घुम रहा है, मौत दा, और सिर्फ घूम ही नहीं रहा, उन्हें मुंह भी अड्डिया हुआ है, मुंह खोलिया हुआ है। काल ब्याल जियो परो डोले, मुख पसारे में। आज काल पुन तोहे गरस है, आज या कल इन्हें तेनू डंगना है, कटना है। आज काल पुन तोहे गरस है, समझ राखो चीत, है समझ रख। हुण मैं दूसरा नुकता बयान करा। परमात्मा दे ज्ञान तो कोई परमात्मा दे मार्ग ते नहीं चलता। क्यों? परमात्मा का ज्ञान मिलता है जब परमात्मा मिलता है, उसको पहले नहीं मिलता, नहीं मिलता। उसको पहले अक्षरी ज्ञान होता है, सिर्फ कम चलाओ ज्ञान होता है, और उस ज्ञान नाल जिंदगी बदलती भी नहीं, चलती है। इन्हां अज दियां विचारां नूं पूरी एकाग्रता नाल सुनने की कोशिश करनी। परमात्मा दे मार्ग ते मनुख परमात्मा दे ज्ञान करके नहीं चलता। क्यों? ज्ञान ते मिलता ही उदों है जब परमात्मा मिलता है, उस तो पहले नहीं मिलता। सूरज मिलता है तो रोशनी मिलती है, रोशनी मिलती है तो सूरज मिलता है, ये दोवें इकट्ठे ही मिलते हैं, अलग अलग मिलते हैं। असी कदी कहने सूरज ते चढ़िया है, ना धुप है ना चानना, इस तरह थोड़ी कहते हैं। धुप ते बड़ी है, चानना भी बड़ा है, पर सूरज तो है ही कोई नहीं, ये किस तरह हो सकता है? ये दोवें इकट्ठे ही होंगे, चानना ते सूरज इकट्ठे ही होंगे ने। ज्ञान ते भगवान दोवें इकट्ठे ही मिलते हैं। साडे देश के भगवान है, ज्ञान ही भगवान है। कलगीधर पातशाह ने कह दिता, ज्ञान ही गुरु है। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, नाम विभूत लगा। हुणे मैनू एक बच्ची ने फोन की थी रतलाम तो, भी साडे गुरु मैनू नाम नहीं देंदे। मैं कहा क्यों नहीं देंदे? कि नाम देन लैन दी चीज भी नहीं होंदी, पर चलो तू मैनू स्पष्ट करके दस। भी वो कहंदे तेरी उम्र 21 साल दी है, जितने चिर तक तू 25 साल दी नहीं हो जाती, असी नाम नहीं देंगे। पंजाब दे गुरु सारे अंधे होके भजदे ने उन्हां दे पिछे। फिर मैं उस बच्ची नूं कहा, 5 साल का जिहड़ा ध्रुव सी, कि उन्हों नारद ने उपदेश किया, बई नाम जप। नारद मुन उपदेशिया, गुरबाणी कहती है। तो फिर नारद ने बड़ी गलती की थी, ध्रुव ते 5 साल का सी। कि सिर्फ ध्रुव ने 5 साल दे नाम जपिया ही नहीं, भगवान नूं प्राप्त किया है भगत। 8 साल का प्रहलाद है। फिर तो उसकी मां ने भी गलती की, सी राम जपिया, क्योंकि तो 25 साल का तो है ही नहीं सी। फिर मैं उन्होंने कहा, इस अज्ञानी गुरु के चक्कर च पै के अपनी जिंदगी ना तबाह कर। 5 साल के बच्चे नूं भी भोजन चाहिए, 5 साल के बच्चे नूं भी भजन चाहिए। ये गल वखरी है कि 5 साल के बच्चे की खुराक जरा कोमल होती है। 5 साल का बच्चा 5 मिनट भी वाहिगुरू जपे, ब्रह्म ज्ञानी बनदियां देर नहीं लगती।
ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ, ਅਜੇ ਛਲ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ। ਖੈਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਸੁਣਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਕਸ਼ਰੀ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹੇ ਕੰਮ ਚਲਾਊਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦ ਭਗਵਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਪਕੜਦੇ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪਰ ਧੁੱਪ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਾਨਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਨਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੁੱਪ ਤੇ ਬੜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਰ ਸੂਰਜ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ। ਸੂਰਜ ਤੇ ਧੁੱਪ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਕੋਟ ਸੂਰ ਉਜਾਰਾ, ਬਿਨਸੇ ਭਰਮ ਅੰਧੇਰਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਚਾਨਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਚਾਨਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਨਣ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਨਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ, ਉਹ ਜੋ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਚਾਂਦਨਾ ਚਾਂਦਨ ਆਂਗਨ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਅੰਤਰ ਚਾਂਦਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਜੋ ਪਰ ਉਹ ਡੋਲੇ, ਮੁਖ ਪਸਾਰੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਦਾ ਸੱਪ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਨੁਮਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜੋ ਸੁਧ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਮ ਸਰ ਮੁਵੇ ਅਜਰਾਈਲ ਗ੍ਰਿਫਤੇ ਕਸਹੇ ਚ ਨਦਾਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਜਰਾਈਲ ਨੇ ਪਕੜਿਆ। ਅਜਰਾਈਲ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਬ ਜਮ ਆਏ ਕੇਸ ਗਏ ਪਕੜੇ, ਸਾਡੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਮਾ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਰਾਈਲ ਨੇ ਪਕੜ ਰੱਖਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਥੋਂ, ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋ ਦਰਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਦਾ।
एक अर्ज है मैं करनी है, तो प्रभु मैं तां करनी है, तू अपने कन मेरी तरफ कर। गोश कन नूं कहंदे, उंज मैं नहीं करने, मैं सिर्फ तैनू ही सुनानी है और किसी नूं नहीं। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार। हे करतार, तेरे कन्ना च करनी है, पर क्यों करनी है? किसी होर दे अगों करो। सतगुरु हुण कहंदे ने हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। हक्का कहंदे ने सच नूं, तू सच है। कबीर कहंदे ने वड्डे नूं, बुजुर्ग नूं, तू बुजुर्ग है, तू महान है, वड्डा है, तू सच है। हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। फिर तू बख्शिंद है, बख्शिंद है। करीम तू बेऐब परवरदिगार। फिर है प्रभु तेरे च कोई अवगण नहीं, तू ते गुणां दा सागर, तू सारियां दी पालना करने वाला है। इस वास्ते मैं तेरे कन्ना च अरदास करनी है। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार। की लोड़ पै गई है कन्ना दे च गल करन दी? मम सर मूहे अजराइल गिरफ्ते। मेरे सिर दे केसां नूं अजराइल ने पकड़े, मौत ने पकड़े, काल ने पकड़े। साहिब कह रहे ने काल ब्याल जियो पर ओ डोले, मुख पसारे ने मुंह अड़िया होया सपने। और सिर्फ अड़िया होया ही नहीं, आज काल उन तो है गरस है। आज या कल उसने तेनू डंग मारना, कटना है। समझ राखो जी, ये समझ रख। अगर इतना भी समझ आ जाए, ऐसा मनुख नाम जपन लग्या सावधान होवेगा, एकाग्र तो होवेगा। खतरा है कि पता अज ही डंगे जाइए, गुस्ताखी माफ। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने मर्दाने तो पुछ लिया, तेनू अपने दमां दा किन्ना क भरोसा है? महाराज हुण बहुत भरोसा नहीं रहा, तुहाडे नाल रबाब वजांदियां वजांदियां, तुहाडी संगत करदियां करदियां हुण सिर्फ 100 दमां दा भरोसा रह गया। मरदियां मरदियां 100 दम ते ले ही लवांगे, ऐ नहीं। जन्म साखी दी कथा। बालिया तू दस, तेनू अपने दमां दा किन्ना क भरोसा? बाला कहंदा बाबा जी मरदाने नू 100 दमां दा होवेगा भरोसा, मैनू नहीं है, मैनू सिर्फ 10 दमां दा भरोसा है। तुहाडी संगत करदियां करदियां समझ मिल गई। मरदियां मरदियां वध तो वध 10 दम ही ले सकांगे, बस इन्ना ही भरोसा है 10 दमां दा। दोहां ने हाथ जोड़ के कहा बाबा जी इनू साहित्यक दुनिया च कहते ने उष्ट लष्ट का अलंकार। उठ दी पिठ दे विचों लकड़ कढ़ के जो बनी होती है, उहदे नाल उठ नूं चलाना। लदी हुई उठने सी, बनी हुई उठते से उहदे चों कढ़ के उसे नाल उठ नूं चलाना। उष्ट लष्ट का अलंकार। प्रश्न ते गुरु नानक दा सी, पलटा के ओही प्रश्न गुरु नानक ते कर देना, इनू कहंदे ने उष्ट लष्ट का अलंकार। पूछिए ते सतगुरु ने, दोहां ने जवाब भी दिता, पर दोहां ने यही सवाल गुरु नानक ते कर दिता, बाबा जी थानू अपने दमां दा किन्ना क भरोसा है? सतगुरु कहंदे ने मरदानिया
तैनू 100 दमां दा भरोसा, बालिया तैनू 10 दमां दा भरोसा। ये पंक्ति धन गुरु ग्रंथ साहब दे दर्ज है और इसकी भूमिका कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं। सतगुरु ने कहा, हम आदमियां एक दमे मौलत मौत न जाना। तुहानू 100 दमां दा भरोसा होगा, 10 दा मैनू एको ही दम दा जिहड़ा मूँह दे च पता नहीं दूजा आना कि नहीं आना। मत के जापे सा आवे के ना आवे राम, हर जपदियां खिन दिल न कीजिए मेरी जिंदगी, मत सा आवे के ना आवे राम। ऐ जिहड़ा सा मूँह दे च इसे दे भरोसा, सानू दूजे सा दा भरोसा ही कोई नहीं आवना है कि नहीं आना। मत के जापे सा आवे के ना आवे, ऐसा मनुख हर वक्त सावधान होगा। मौत का खतरा सिर ते मंडलांदा देख के किसी के अंदर लोभ नहीं रह जाता, वैर विरोध नहीं रह जाता। थोड़ी जी झलक मनुख नूं शमशान घाट देते मिल जाती है, जब अपने किसी अजीज संबंधी प्राणा तो प्यारे नूं अपने ही मोंडे ते चुक के ले जाता है, अपनी हथी अग देंदा है, हिरदे च कोई वैर विरोध नहीं, हिरदा बैराग नाल भरिया, हिरदा शुद्ध होया। लखां जपजी साहब दे पाठ कीते, हिरदा शुद्ध ना होया, अज शुद्ध हो गया। क्यों? अज मन सावधान है, एकाग्र है। क्यों? मौत सामने खड़ी है। मनुख परमात्मा दे ज्ञान करके मौत दे ज्ञान करके चलता है। इस वास्ते गुरु नानक कहते हैं, परमात्मा नूं बाद विच कबूल करी, पहला मरण कबूल। इहनूं कबूल कर, पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ास होए सबन की रेन का, तो आओ हमारे। शर्त ला दी सीधी, पहला मरण कबूल। इनू पहले कबूल कर, क्योंकि इस तो बिना तू सावधान नहीं होएगा, इस तो बिना एकाग्र नहीं होएगा। मिलते ने 4 सुखमनी साहब दे पाठ कीते ने, भी चेहरे दे उत्ते एक पंक्ति की झलक भी नहीं मिलती पई, तेरे व्यवहार दे एक पंक्ति की भी झलक नहीं पई मिलती। की ये 4 सुखमनी साहब दे पाठ कीते? बिना सावधानी तो, बिना एकाग्रता तो पाठ अंदर नहीं लिखा जाता। पुण्य पापी आखण नाए, कर कर करना लिख ले जा। जिस कर्म दे च मन नहीं आउंदा, शामिल नहीं, उहदे संस्कार नहीं बनते, ते मन उसे कर्म से शामिल जिहदे खतरा है। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं, खतरा तो हर वक्त बनया है, मौत ही खतरा है, और की खतरा। तो महाराज कहते हैं, इस खतरे को पहले कबूल कर, ताकि तू सावधान हो सके। पहला मरण कबूल। जिंदगी भर ते मनुख जन्मदिन पे मनाता है, कौन मरण दिन मनाता है? इसका मतलब सावधानी नहीं होगी, एकाग्रता नहीं बनेगी, वो परम आनंद नहीं प्राप्त होगा। यही कारण है कोई करोड़ों च एक अध भगत होता है। हर शहर विच चोटी दे व्यापारी मिल जाएंगे, इंजीनियर मिल जाएंगे, साइंटिस्ट मिल जाएंगे, लॉयर मिल जाएंगे, डॉक्टर मिल जाएंगे, धनवान मिल जाएंगे। हर शहर विच भगत नहीं होता। हर शहर विच अच्छे तो अच्छे राजनीतिक मिल जाएंगे, इंजीनियर मिल जाएंगे, डॉक्टर मिल जाएंगे, कारोबारी मिल जाएंगे, धनवान मिल जाएंगे। हर शहर विच भगत नहीं होंगे। धनवान हर शहर दे आउंदे ने, हर शहर विच भगत नहीं होंदा। इंजीनियर डॉक्टर हर शहर दे आउंदे ने, हर शहर विच भगत नहीं होंदा। कारण भगत मौत दे ज्ञान तो बिना, मौत दी मनोत तो बिना अगर भरने बंस नहीं। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ास। जब कभी इस तरह की कथा चले, घटना मैनू चेते आ जाती है। पंजाब दे चंगे तगड़े कस्बे विच पादरों की संगरांद का दिहाड़ा सी, ते मैनू हुक्म होया तुसी संगरांद की कथा करो पादरों के महीने में। ते मैं वो कथा आरंभ की, उस दे एक पंक्ति आ जाती है, हथ मरोड़े तन कबे
स्याऊ होआ से। अंतिम श्वास जद निकलता है नाभि तो आखिरी प्राण तो मनुख दियां मुठियां बंद आउंदियां, कंबड़ी छिड़ जाती, दंदियां वजदियां ने। सियाणे फिर कह देंदे ने प्राण गए, गया आखिरी प्राण, ते मनुख रुखसत होया। हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होआ से। 1 घंटे की कविता दे 40 मिनट ते मैं इस पंक्ति दे लाए, 20 मिनट बाकी सारियां पंक्तियां। समाप्ति ते जो मैं बाहर आया ना, 5-7 बीबियां ने ते 5-7 वीरां ने मैनू घेर लिया, कहने लगे भागा भरा पादों की संग्राम का दिहाड़ा सी, तुसी सत्यानाश कर दिता, मौत का रूप सामने दिखा दिया। भागा भरी संग्राम का दिहाड़ा सी। लोगों की तो सोच ने, ये बंदे भगत हो सकते हैं, ये मनुख नाम जपन लग्या सावधान हो सकते हैं। जीवन की इतनी प्रबल लालसा नहीं। पहला मरण कबो जीवन की छड़ा, इतिहास ही छड़। बड़ी कठोर गल, कठिन गल। होए सबन की रेन का तो आओ हमारे पास। सारियां दे चरणां दी धूड़ बन जा, मेरे को आउणा तेनू नसीब हो जाएगा, तू मेरे तक पहुंच जाएगा। उंज नहीं पहुंचेगा, उंज नहीं पहुंच सके। पहला मरण कबो, ये खतरा है, इस सिर ते मंडला रहा है। इस खतरे नू सामने रख के जो जप करेगा एकाग्र हो जाएगा। इस खतरे नू सामने रख के जो पाठ करेगा एकाग्र हो जाएगा। इस खतरे नू सामने रख के जो पाठ करेगा बेईमानी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, अनर्थ नहीं करेगा, कुछ भी अनर्थ नहीं करेगा। नहीं तो सैकड़े पाठ करदे आया भी अनर्थ करेगा। 50-50 साल तो गुरुद्वारे आने वाले भी अनर्थ करी जाते हैं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ास, होए सबन की रेन का तो आओ हमारे पास। जिस कर्म विच मन ना होए वो फोका कर्म कांड बन जाता है, कि वो कर्म कांड जिंदगी भर बंदा रिपीट करता रहे तो बड़ा कठोर हो जाता है। चाहे वो धार्मिक मनुख सिख होवे, हिंदू होवे, मुसलमान होवे, जिहदा धर्म केवल कर्म कांड जिस विच मन नहीं है, अंदर नहीं लिखिया जाता, सहजे सहजे बहुत कठोर हो जाएगा। जिमें रुके होया गंदा पानी, रुके होया शुद्ध पानी गंदा हो जाता है। निर्मल पानी गंदा रुक गया, कर्म कांड देश रुक गया, ये अंदर संस्कार सुभाव नहीं बने, ये तो कठोर हो जाएगा। कई दफा मैनू हैरानगी आती है, सूबा सरहंद की कचहरी विच धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे मासूम ते सूबा सरहंद वजीद खां कहंदा है ये मासूम अस, ये तो बहुत छोटे ने, बहुत छोटे ने, ये मासूम अस। उन्होंने इतनी खबर सी कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे सपुत्र पकड़ के लियाते हैं। उन्हें सोची असी जवान होंगे, पकड़ के जो लियाते ज्यों दरबार दे पेश होए, ई मासूम अस्त, ये मासूम है। उत्थे काजी बैठा सी, बगल विच कुरान शरीफ, हथ दे तस्वीर, 5 वक्त दा पक्का नमाजी। कहंदा नवाब साहब ई मासूम नेस्त, ई फरजंदे मारस्त, ये मासूम नहीं ने, ये सप दे बच्चे ने, ये वड्डे होके डंग मारन, इन्हां दा सिर अज ही कुचल गया। काजी कहंदा है 5 वक्त दा नमाजी, 2 वक्त कुरान शरीफ की तलावत करने वाला, जद कदी मैं सुन लैंदा 5 बाणियां दा पाठ करदा, रोज गुरुद्वारे जांदा, झूम झूम के कीर्तन करदा है। महामां धोखा दिता, इन्ना करो
ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭੜਤੂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਭ ਕਰਮ ਕਾਂਡ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਗਲੇ ਦੇ 'ਚ ਘੰਟੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਜਾ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ 2 ਵਕਤ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਦੇ ਸਨ, ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਓਮ ਓਮ ਦਾ ਜਪ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਭ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਲਗਾਤਾਰ 40-50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਮਨੁੱਖ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਢੋਂਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਖੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। चाहे वो पुण्य है चाहे वो पाप है, अगर मन नहीं है संस्कार नहीं बनते, नहीं बनते। शायद मैं आपको सरवण कराया है, गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज 6वें पातशाह 12 मूला बाजार ਦੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਲੰਘੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਨੇ ਲਗਾਮ ਪਕੜ ਲਈ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਿਤ ਮੈਂ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ, ਉਲਟਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਿਤ ਮੈਂ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਬੋਲ ਸੁਣ ਲਏ ਉਹਨੇ। ਆਖਣਾ ਤੇ ਇੰਜ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਤਿਤ ਤੁਸੀਂ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ, ਪਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਤਿਤ ਮੈਂ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਿਤ ਮੈਂ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਚੌਬਦਾਰ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਮੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕਦਮ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਮਿੱਠ, ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਵੇਖ ਹਰੇ ਹਰਬਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਉਲਟਾ ਗਏ। ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਰਮ ਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਿਤ ਕਹਿਣਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਜਦ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਦਾ, ਇਸ ਪਾਪ ਕਰਮ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾ ਹੈ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ ਅੰਦਰ ਵੈਸੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਵੈਸੀ ਸੋਚਣੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਅੰਦਰ ਯਾਦਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਇਆ ਕਾਗਦ ਮਨ ਪਰਵਾਣਾ, ਸਿਰ ਕੇ ਲੇਖ ਨਾ ਪੜੇ ਇਆਣਾ। ਇਹ ਕਾਇਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਮਨ ਹੈ। ਮਨ ਪੜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹੀ ਸਿਰ ਦੇ ਲੇਖ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਰ ਕੇ ਲੇਖ ਨਾ ਪੜੇ ਇਆਣਾ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਕੋਲ ਨੇ, ਬੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਲੇਖ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, बड़े बड़े पढ़े लिखे भी मैं महामूर्ख देखे ने, और सतगुरु ठीक कहने, पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। ते यह भी दोहरा दें, मूर्खता ते एक अंधकार होंदा है, ते अंधेरे दे सिर्फ अंधेरा होंदा है, बाकी कुछ भी नहीं होंदा।
अंधेरा किसी को प्रगट ही नहीं आउण दिंदा। अंधेरा कहंदा देखना है तो बस मैनू ही देखो, अंधेरे नूं देखो। अंधेरे च अंधेरा दिखाई देंदा, और तो कुछ नहीं दिखाई देंदा। मूर्ख सारे इक्को जिहे आउंदे ने, अज्ञानी सारे इक्को जिहे आउंदे ने। वो वक्त की लोड़ के मुताबिक संसार नूं नियम देंदे ने, कुछ मर्यादा। वक्त की लोड़, समा बदल जाता है, समय दीयां लोड़ां बदल जांदियां। जैसे मौसम के बदलदे आ कपड़े बदल जाते हैं साडे, समय के बदलदियां लोड़ां बदल जांदियां ने, तर्जे जिंदगी बदल जाती है। वक्ती तौर पर जिहड़े अवतार आउंदे ने उस वक्त समय दीयां लोड़ां नूं वेखदे ने। लोड़ां की तो हर समय एको तरह की लोड़ नहीं आती, ये भी मैं अर्ज कर दिया। जैसे बच्चे दीयां लोड़ां कुछ होर ने, जवान दीयां कुछ होर ने, बुढ़े दीयां कुछ होर ने। समय दे नाल भी ये लोड़ां बदलदियां ने, तब्दील होंदियां ने। अवतार समय नूं वेखदे ने कि समय के मुताबिक फैसला करते हैं। इस वास्ते सारे अवतारां दे फैसले इक्को जैसे नहीं है, कतई इक्को जैसे। फिर भी सारे अवतार अंदरों रस दे तल ते, आनंद दे तल ते इक्को ਜਿਹੇ ने। जो उन्होंने जगत नूं दिता एक नहीं है, अलग अलग नियम, अलग अलग ने, मर्यादावां अलग अलग ने। ये इस तरह है जैसे कोई 5 साल का बच्चा है, मां बाप ਉਹਦੇ ਲਈ बाजारों सिले सिलाए रेडीमेड कपड़े ले आए ने, बड़ा सुंदर सूट पहने है उसने। बच्चे नूं नचदा देख के, टपदा देख के, खुश देख के मां कहती है कपड़े इसनूं पसंद आए ने। पिता कहता कपड़े इसनूं बड़े पसंद आए ने। हसदा पिया, नचदा पिया, टपदा पिया, बार बार कपड़ियां नूं देखदा। थोड़े मैले होए मां ने ला के धो के प्रेस करके रख दिते, सांभ के रख दिते। सहजे सहजे वो मुंडा 25 साल का होया, ओदी सालगिरह मनाण लगे। ते फिर ओही कपड़े मां कढ़ के ले आई, प्यो कढ़ के, ये कपड़े पा के तू नचिया सी, टपिया सी, बड़ा खुश होया सी, असीं सांभ के रखे, ले पा, तेनू बहुत चंगे लगे सन। हुण मां इन्हां कपड़ियां जोगा हुण मेरा तन नहीं रहा। प्यो कहंदा हद हो गई, तू वही है, ये कपड़े वही ने, तू पा के बड़ा खुश होया सी, नचिया सी, टपिया सी, हुण क्यों नहीं पहनदा? हुण बच्चा जे वो कपड़े ना पहने तो असीं की आखांगे, मां बाप के हुक्म की अदोली करदा है या मां बाप मूर्खता जाहिर कर रहे हैं? ये कपड़े ਉਹਦੇ नंगेज नूं नहीं ढकणगे, फटते जाणगे। समय के मुताबिक जिन्हां अवतारी पुरुषां ने नियम दिते होंदे ने उसे ही समय दे होंदे ने, बाद विच काम नहीं आउंदे। सतयुग सत, त्रेता जगे, द्वापर पूजा चार, तीनों जुग तीनों दृढ़े, कल केवल नाम आधार। महाराज कहते ना पूजा की लोड़, ना जग की लोड़, ना हवन की लोड़। अमृत वेले उठते वाहिगुरु का नाम जप, तेरा कल्याण हो जाएगा, उधार हो जाएगा। हर धन अमृत वेले भगत खाए खर्च रहे निकुटे नाई। ये सब उन्हां जुगां का कर्म है। जग संजम उन्हां जुगां का धर्म है, कल में की रत हर नाम। क्यों उन्हां जुगां का क्यों है? मनुख दियां लोड़ां बड़ियां थोड़ियां सन, सीमित सन। मनुख कोल समा बहुत ज्यादा सी, वक्त बहुत ज्यादा सी, तो धर्म के बहुत तौर तरीके उन्होंने पकड़ा दिते गए। होर तो कोई काम है नहीं इन्हां कोल धार्मिक कर्म करन। वेले सन लोग, समा बहुत सी, क्योंकि जिंदगी दियां लोड़ां बड़ियां सीमित सन। अज लोड़ां वध गईयां,
असीम जरूरतां हो गई हैं, जिंदगी मसरूफ बड़ी हो गई है। अज वो सारे कर्म नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सिर्फ अमृत वेले उठ के अद्धा घंटा 20 मिनट जो पूरी सावधानी ते एकाग्रता नाल जप सके, कलगीधर ते कहने जे 1 सैकंड भी जप सके तो खेड बन सकती है। एक चित्त जै एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच नाल। निर्वाण कीर्तन काओ करते का, निमक सिमरत जित छूट। अडोल हो गए उस प्रभु की कीर्ति गायन करो, एक निमक 1 सैकंड दे खेड बन जाए। 1 सैकंड सिर्फ जप करो। और अमृत वेले सूरज निकलन तो पहले पहले अमृत वेला है। धन गुरु रामदास जी महाराज कहते ने, हर धन अमृत वेले वत्ते का, बीजिया भगत खाए खर्च रहे, निखुटे ना। जपिए किवें, ये भी गुरु नानक नहीं छुपाते। रसना नाम जपो तब मथिए, इन विद अमृत पाओ। रसना नाल जपो, बस सिर्फ वाहिगुरु वाहिगुरु करिए। वाहिगुरु तो एक धुन है, ये सुरत नूं जोड़ो, ध्यान नूं जोड़ो, एकाग्रता सावधानी। धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। किथे ध्यान जोड़िए धुन दे, जे ध्यान किसी होर पासे जोड़े, धुन अलापण की लोड़ की, शब्द अलापण की लोड़ की। शब्द दे ध्यान, तो शब्द गुरु है, सुरत चेला है, ध्यान ही चेला है, ध्यान ही सिख है। धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। जैसे ध्यान धुन दे जुड़ गया, ये धुन अनाहत परमात्मा तो आई, परमात्मा बना देगी। धुन ही परमात्मा बना देगी अगर मनुख धुन दे लीन हो जाए, अगर सुरत धुन दे लीन हो जाए। धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। अकथ की कहानी जान ली, अकथ नूं उसने समझ लिया, निरा समझ ही नहीं लिया, कथ दे लीन हो गया, गोबिंद दा रूप हो गया। जीवन दे कुछ भी मिले है, ये सब रस्ते दे पड़ाव ने, जितने चिर तक गोबिंद नहीं मिले कुछ भी नहीं मिले। और गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। पशुओं के भी बच्चे होंदे ने, पशुओं भी खुड्डां ते घोंसले बनाते हैं, पशु भी रिज़क दी तलाश करते हैं, उन्हों के भी अपने सुख दुख होंदे ने, काम क्रोध उन्हों के अंदर भी पैदा होता है। वर्ज के सारी क्रियावां पशु ते मनुख दी इक्को ने, पर एक अवसर जिहड़ा मनुख नूं मिले पशुओं नूं नहीं है। वो किहड़ा अवसर भई परापत, मानुक दे हुरिया, गोबिंद मिलन की यही तेरी बरिया। पशु ने अगर गोबिंद नूं मिलना है तो मनुख होना पड़ेगा। दूसरा, अगर देवते ने भी मिलना है तो मनुख होना पड़ेगा। पशु कोल तन है, मन नहीं है। देवते कोल मन है, तन नहीं है। एक नो विकसित मन चाहिए, साधना करे। एक नो मनुखी तन चाहिए, ता साधना करके लीन हो सके, जो थोड़ी बहुत कमी रहती। जैसे चंगे माड़े मनुख होंदे ने, चंगियां माड़ियां रूहां होंदियां ने। बहुत चंगी रूह, बहुत माड़ी रूह काफी लंबे समय तक भटकती है। आम साधारण रूह ना बहुत चंगी है ना बहुत माड़ी है, 13, 14, 40 दिनों के अंदर अंदर किधरे ना किधरे गर्भ विच प्रवेश कर रही है। जिस दे संस्कार मां के संस्कारां नाल मेल खांदे होण, जन्म हो जाता है। पर जिस तरह के संस्कार हैं उस जीव दे, उस रूह दे, उस तरह की मां नहीं मिल रही। खास करके देवते नूं नहीं मिलेगी। देवते का मतलब जिथे ज्ञान है, लेकिन कुछ कमी रह गई साधना दे। जिवें 100 मील का रस्ता होवे, 90 मील की वाट ते तय की। ऐसे मनुख नूं अगर वो दूजा जन्म भी जैसे होवेगा, पिछला जन्म याद रहता है। कितने समय तक भटके हैं यह भी याद रहता है। कबीर कह रहे हैं, पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटिया ना जाए। ऐ मेरे से तेरे तक नहीं पहुंच सके, कमी रह गई, हद की पूरी कर दी। अब की बार
बख्श बंदे को बौर ना भोजल अद की बख्शिश करे। अद की ये अवसर मेरा जांदा ना रहे। समस्त अंग्रेज ने ते अपनियां 9 मावां दे नाम भी लिखे ने। पिता का नाम नहीं लिखिया, मावां दे नाम लिखे ने। गर्भ दे प्रवेश ਉਹ रूह जिहड़ी करदी है संस्कारां दे मुताबिक, जो मां दे संस्कार ने ते रूह दे संस्कार ने। शुभ रूह, चंगी रूह नूं देवता कहंदे ने, और माड़ी रूह नूं जो भटक रही है उन्होंने भूत प्रेत कहंदे ने। इसदा भी छेती जन्म नहीं आउंदा। जिस तरह दे इसदे गंदे संस्कार ने, जिस तरह दे कठोर संस्कार ने, कातल रहा होगा, दुराचारी रहा होगा, बलात्कारी रहा होगा, महा ठग ते चोर रहा होगा। हुण इस तरह के संस्कार की कोई उसनों मां लभे तो जन्म होगा नहीं होगा। 2-4 गल्लां मैं रोकिया सी ना आखां, पर सामने हुण आ गई ने मेरे, तो मैं कहने लगा। बहुत सारे गुरुद्वारे कुछ गुरसिख ने ऐसा महसूस किया है, उत्थे कुछ गैबी रूहां होंदियां ने, जिते सत्संग कथा कीर्तन बहुत आउंदा होवे या अभ्यासी लोग बैठते हो। मैं सुनदा रहिंदा सी, एक कंन चों कढ के दूजे चो रख के ते दूजे च कढ दिंदा सी। कदी मैं पूरा गौर नाल ध्यान नाल न इसनूं वाचिया न मनिया। 2-4 जगह घटनावां घटियां। एक जगह जिहड़ी घटनावां घटी उहदे विच एक प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद ने। ज्ञानी बलविंदर सिंह जी बैठे ने। अमेरिका दा शहर सियाटल कनेडा दी बॉर्डर ते है। हर साल मेरा एक हफ्ते का प्रोग्राम अगस्त के महीने च होंदा है। कोई सज्जन इन्हां नूं कहंदा है स्टेज उत्ते बाकी 2 बंदे कौन बैठे ने। स्टेज लंबी सारी है, सेंटर दे धन गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश, साइड ते रागी प्रचारक कथा कीर्तन करते हैं, दूसरे पासे कड़ाह प्रसाद दी देग रखी जाती है, गुटके पैने बहुत सारे पोथियां जिन्होंने पढ़ना हो पाठ करना। यानी बलविंदर सिंह उन्होंने कहने स्टेज ते कल्ले मस्कीन जी बैठन, कोई भी नहीं। कहना नहीं 2 बैठे ना। ये मेरे को पूछन लगे कि पीछे 2 कौन बैठे सन। मैं कहा मैं तो हुण अगे देख के संगतां नूं कथा सुणांदा पिया, हमें पीछे मुंह थोड़ी मोड़, मैनू नहीं कोई महसूस होया। वो सज्जन दूजे दिन भी पुछदा है, तीजे दिन होर प्रबंधकां नूं भी पुछदा है, ये 2 कौन है। एक दिन इस स्टेज ते मेरे नाल बैठे सन, मैथों पहले 15 मिनट बोले तो स्टेज ते बैठे रह गए, नहीं थले उतरे। इन्हां दी फिर चीख निकल गई, रोन लग पे। मैं कथा समाप्त की तो मैनू कहने लगे बैठे ने। फिर मैं जो अध्ययन किया देखे हर दरगाह विच, हर मंदिर विच, हर गुरुद्वारे जिथे कथा कीर्तन ज्यादा होंदा है, ये रूहां होंदियां ने, देवते होंदे ने। बैठे बड़े प्राचीन काल तो कह रहे ने ब्राह्मण सज्जन कथावाचक कि जिथे रामायण की कथा होवे हनुमान बैठा होंदा है। मैं उन्होंने इंज कहा हनुमान जैसा कोई भगत प्यारा बैठा होगा, हनुमान ना आख्या करो। जे आख दो तो फिर हनुमान भटकदा पिया, अजे मुक्त नहीं होया। इंज ना आख्या करो, तुसी अपने इष्ट की तोहिन करते हो। मेरी गल उन्होंने अपील की थी, लेकिन इंज कहो हनुमान की तरह साधना करने वाला, भक्ति करने वाला, सेवा करने वाला बैठा है, हनुमान नहीं बैठा। तो जे हनुमान बैठा है तो अजय फिर हनुमान भी भटक रहे हैं, मुक्त नहीं होगा। मैनू तो 2 ब्राह्मणा ने कहा ज्ञानी जी गल इतनी प्रचलित हो गई है, हुण इहनूं मोड़ना बड़ा मैं है तो गलत। मैं कि जब पता चल जाए गलत है, इहनूं वापस गलती नूं वापस ले लेना चाहिए। जब पता चल जाए जिस रस्ते चल रहे हैं तो गलत है,
तो मुड़दे की शर्मिंदगी, मुड़ पैना चाहिए, वापस हो जाना चाहिए। हनुमान नहीं बैठा, हनुमान जैसा कोई सेवक, उदी तरह कोई साधना करने वाला जो अजे तक मुक्त नहीं होया बैठा होगा। हनुमान नहीं, वो तो मुक्त हो गए। बूंद सागर दे च लीन हो गई, जैसे बूंद सागर दे च लीन आउंदी है सागर हो जाती है, जैसे किरण सूरज दे च लीन आउंदी है सूरज हो जाती है। सागर दे च ही सारी नदियां मिलदियां ने, ते हुण तुसीं सागर दे च लभना चाहो गंगा केड़ी है, दजला केड़ा है, फरात केड़ा है, नील नदी केड़ी है, थेम केड़ा है, नर्मदा केड़ी है। सागर दे ते सागर मिलदा, ना नर्मदा मिलदी है, ना गंगा, ना ब्रह्मपुत्र, ना सतलुज। जद कोई परमात्मा च लीन हो जाता है, परमात्मा हो जाता है, जात मिट जाती है, पात मिट जाती है, मजहब तक मिट जाता है, वो तो ईश्वर हो जाता है। हर का भगत सो हर ही जे। तो इस तरह दे देव रूहां काफी लंबे समय तक भटकदियां ने, जितने ही चिर तक उन्हां दे बने हुए संस्कारां दे मुताबिक उन्हां नूं मां नहीं मिलती, जन्म नहीं आउंदा। लंबे समय तक भूत भटकदे ने, भूत भटकदे ने। किस नूं भूत कहंदे ने? जो भूतकाल दे विच ही हर वक्त रहिंदे ने। मनुख दा भूतकाल पशु है, पशुआं दी तरह जीवदे ने, पशुआं दी तरह खाना पीना है, पशुआं दी तरह तर्जे जिंदगी है, पशुआं दी तरह ही मर जाते हैं। भूत किसी प्रकार की पालन नहीं करते, किसी प्रकार के नियम संयम की पालना नहीं करते। मनुखता के मथे का कलंक आउंदे ने, मनुखता नूं दुख पहुंचाना जिन्हां दा सुभाव हो जाता है। इन्हां माड़ियां रूहां दा भी छेती जन्म नहीं आउंदा मरण उपरंत। इन्हां नूं भूत कहंदे ने, भूतकाल नाल जुड़िया है, गुजरे हुए समय नाल। गुजरा हुआ समा तो पशु सी, मनुख इस तो पहले पशु सी। लंबी यात्रा तो बाद इत्थे मनुखा देही प्राप्त हुई, उन्हां नूं भूत आख्या गया। गुरु नानक देव जी महाराज ऐसा भी कह रहे हैं, भूतां दे जन्म लैण दा समा बन गया, ऐसियां मावां लभण लग पईयां ने, मिलण लग। जो उन्हां दे संस्कार ने, उन्हां दे संस्कारां दे मुताबिक मातावां लभण लग पईयां। गुरु नानक दे बोल थानू सुना दें, मैं गृहस्थी बंदा है, मैं कोई अटैकबाजी नहीं कर रहा, दिल दुखमी नहीं। कल्ली अंदर नानका जिन्हां दा अवतार, इस कलयुग दे विच जिन्हां दा जन्म हो रहा है, अवतार हो रहे, आ रहे हैं। कल्ली अंदर नानका जिन्हां दा अवतार, पुत जनूरा धी जनूरी जोरू जिन्हां दा सिकदार। जिहड़े जमदे पए ने पुत भी जिन भूत ने, धियां भी जिन भूत, जिन भूत पैदा हो रहे हैं, भूत पैदा हो रहे हैं। उन्हां नूं अवसर मिल गया, पैड़ियां मावां लभण लग पईयां, परिवारक जिंदगी भ्रष्ट हो गई, गलत हो गई। रहिंदी सहंदी अजोकी फिल्मां ते टीवी पूरा कर दे, दिन भर ते फैश, यही कुछ दिखाया जा रहा है। धर्म की गल तो थोड़ी जी माड़ी मोटी, जितना प्रचार पदार्थ का है, राजनीति का है, अडंबर का है, उतना धर्म का थोड़ी है। संस्कार मेले होंदे जा रहे हैं, संस्कार गंदे होंदे जा रहे हैं। ते ओह भूत जिन्हां दे संस्कार पहले ही मैले ने, इन्हां मैले संस्कारां वालियां मातावां लभण लग पईयां ने। भूतां दे जन्म होण लग पए ने, देवतियां दे इतने जन्म छेती नहीं, लंबे समय तक भटकना। ये जिहड़े भूत होंदे ने, ये भटकदे ने, ये होंदे ने वैश्यालय च, जुए खानियां च, शराब खानियां च। उन्हां दे कर्म नूं तकवीयत देंदे ने, उन्हां दे होण नाल जो वाइब्रेशन बनदी है, एक बुरा मनुख होर बुरा हो जांदा है, एक शराबी होर महा शराबी हो जाता है, कातल महान कातल हो जाता है, डकैत महान डकैत हो जाता है, अयाश बलात्कारी महान बलात्कारी हो जाता है, उन्हां दी वाइब्रेशन करके। देवते सत्संग दे चाहुंदे ने, अगर होण, उन्हां दी होंद करके ऐसी वाइब्रेशन बनती है, जो थोड़ा बहुत भी नाम जपण वाला हुंदा है, उन्होंने हैरानगी हो जाती है, मन बहुत जपण नूं करदा है, बैराग आ गया है, आनंद बन गया है। तो उन्हां करके चंगी वाइब्रेशन बन जाती है। छोटा जिहा गुरुद्वारा सियाटल का
तो मैनू खुद हैरानगी हुई, इत्थे इतना बैराग, इतना रस टपक पैंदा है, तो फिर ये ना करके ये बैठे ने, इना करके वाइब्रेशन बनी। ऐ रोन लग पे कोल बैठे ने, तो मैनू कहने लगे मस्किन जी ते बैठे ने, चिट्टे कपड़े ने, लंबे दाड़े ने, बड़ा सुंदर स्वरूप है, निराकार होंदे, छाया होंदी है, हवा होंदी है, ये किसी नूं दुख नहीं देंदे, सुख देंदे ने, इन्हां करके चंगी वाइब्रेशन बनती है, चंगा माहौल बन जाता है। किधरे भी नहीं जाते, और जिथे भी सत्संग हो जाए उत्थे पहुंचण दे एक सैकंड लांदे ने, शरीर नहीं आउंदा, आकार नहीं आउंदा, पहुंचण दे एक सैकंड लगदे ने, पहुंच जांदे। नहीं मनदा हुंदा सी, पर ये मैं 8-10 जगह देख के दंग रह गया। दिखेड़ हो रहे, गल हो रहे, ये 6 अरब के करीब मनुख ने जो आकार रखते हैं, अरबां खरबां ਉਹ रूहां ने जो निराकार ने, आकार कोई नहीं। पशु दे कोल तन है मनुख नालों विकसित ते ज्यादा शक्तिशाली, घोड़े कोल है, हाथी कोल है, बड़ा शक्तिशाली, मन नहीं है, विकसित मन नहीं है। देवते कोल मन है, बड़ा विकासशाली, बड़ा ज्ञान है, बड़ी समझ है, तन नहीं है। उस समझ नो ज्ञान नो वर्त के मुक्त हो सके तन चाहिए, मजबूरी उसनूं जन्म लेना पेगा। पशु नूं भी मनुख बनना पेगा, जन्म लेना पेगा, क्योंकि उहदे कोल तन ते है, मन नहीं है। ये अवसर, ये सुभाग सिर्फ मनुख कोल है, तन भी है, मन भी है। इस पासों गुरु नहीं कहती है, यही तेरी अवसर, यही तेरी बार, घट भीतर तू देख बिचला। गोबिंद मिलन की यह तेरी बारी है, यह मौका है, यह समय है। और इस समय नूं समझ के वर्त के जो कामयाब हो जाता है, उसकी फिर यह अवस्था बन जाती है, गुर कृपा जै नर को कहने ते ए जुगत पछाने, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। जैसे बूंद सागर विच लीन होके सागर हो गई, नानक गोबिंद विच लीन होके गोबिंद हो गए। बिगड़ो कबीरा राम दुहाई, साच भयो अन कते न जाई। संतां दी संगत करके कबीर कहन मैं सच हो गया, रब हो गया, लीन हो गया, रब दे च रब हो गया, ईश्वर दा रूप हो गया, सच दी मूर्ति जो है बन गया। यही मनुख दा भविष्य, यही मनुख दा भविष्य है। बाकी विचारां इसी संबंध मैं कल थोड़े सामने रखने की कोशिश करांगा। अरदास है धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे चरणा च ये अवसर जिहड़ा मिले है, ये हथों चुक ना जाए, इहदा पूर्ण लाभ उठा लईए। सारियां दा धन्यवाद, भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी